हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है द लर्निस ऑफिशियल नेम से, और जो यूट्यूब चैनल है उसका हैंडल नेम भी क्या नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से, और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। तो यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। और आजकल जो चेकलिस्ट आ रही है, जैसे मॉर्निंग में चेकलिस्ट आती है तो उसका मैं इवनिंग तक है ना सोल्यूशन अपलोड कर देता हूँ। तो आप जितना ज़्यादा हो सकते हो उतना ज़्यादा शेयर किया करो। और अभी चेकलिस्ट के साथ साथ में पहले अरिथमेटिक के क्वेश्चन करते थे ना, अभी डीआई भी स्टार्ट कर रखी है। तो डीआई के क्वेश्चन भी देख लिया करो साथ साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट। चेकलिस्ट नंबर 503, और इसको शेयर करना आपका काम है। इसको शेयर किया करो, है ना, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो, आपके जितने भी स्टडी ग्रुप होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट। चेकलिस्ट नंबर 3। देखो क्वेश्चन अपने पास में, राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, रॉकी कैन डू इट इन 16 days इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फ्रॉम 20 अगस्त। ऑन व्हाट डे 90% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो राम काम करता है, में करता है 20 दिन में। रॉकी जो काम करते हैं वो कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। टोटल वर्क मैंने इनका मान लिया 80 यूनिट। इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा इसका, 20 × 4 80, 16 × 5 80। टोटल मिला के एक दिन में रॉकी और राम मिला के कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। काम कितना करना है अपने को, 90% काम करना है। मतलब 80 का 90% कितना होता है, 8 × 9/10 बोल सकता हूँ। या फिर मैं 80 × 90/10 बोल सकता हूँ। मैं 9/10 मतलब 90% हो गया। या फिर 8 × 9 72, 72 यूनिट काम करना है। या फिर 8 × 9 इतना काम उनको करना है। दोनों को मिलके करना है ना साथ में। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिला के, 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 9 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, 8 दिन में। जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, दोनों मिलके 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब 20 अगस्त से उन्होंने स्टार्ट किया, काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 28 अगस्त को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 93 देयर इज ए लॉस ऑफ 22.5% for gaining a profit of 37.5% on the same article, what price it should be sold। देखो, जब 22.5% का लॉस हो रहा है तो मान लो 100% कॉस्ट प्राइस है, 22.5% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेच रहा है वो, 77.5 रुपीज में बेच रहे हैं ना। और ये बेच कितने में रहे हैं, 93 रुपीज में। अब बोल रहे हैं कि उसको 137.5% का प्रॉफिट होगा। मतलब 100 से कितना ज्यादा, 37.5% ज्यादा बेचेगा तो कितने बेचेगा। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से काट दिया 25 दिए 75, 25 से कम 25, 25 से काट दिया 25 × 5 125, 12 बच गया 25 × 5 125, 31 से काट दिया 31 से कम 31, 31 × 3 93। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 × 3, मतलब 165 रुपए। 165 रुपए में वो क्या कर देगा, उसको बेच देगा तो उसको 37.5% प्रॉफिट हो जाएगा। इस मेथड से करोगे ना तो आपको जो सीपी है ना वो निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ रमन, हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड इज 4 ईयर अगो वाज 32 ईयर। 4 साल पहले रमन की, उसकी वाइफ की और चाइल्ड की जो एज थी 4 साल पहले वो कितनी थी, 32। 4 साल पहले 32 थी तो प्रेजेंट में जो उनकी एवरेज एज है वो कितनी हो जाएगी, 36। उनकी जो एज है उसका सम कितना हो जाएगा, 36 × 3 108। एवरेज एज ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड 6 ईयर अगो 28 ईयर। वाइफ की और जो चाइल्ड की 28, 6 साल पहले कितने थे, 28। अगर 6 साल और ऐड कर देंगे एवरेज में तो कितनी हो जाएगी, 34। सम कितना हो जाएगा, 68। 34 का, दोनों का वाइफ और चाइल्ड की जो एज का, जो प्रेजेंट एज का सम है वो हो जाएगा 68। इन तीनों की प्रेजेंट एज का सम कितना है, 108। तीनों की प्रेजेंट एज का सम है वो है 108। और जो दो की प्रेजेंट एज क्या है वो है 68। तो कितना बच जाएगा, 40। 40 बच गया, किसकी बच गई, राम की एज बच गई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ राम, नहीं रमन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रमन, रमन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 40 साल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पे आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन ए गो 20% more marks than B got 22% less marks than C, and C got 12.5% more marks than D. If the difference between B or C is 5 marks, then find the sum of marks obtained by A or D. देखो, A got 20% more marks than B. ए बी से कितना ज्यादा लेके आता है, 20% ज्यादा। ए को 20% मोर, मतलब बी 5 लेके आ रहा है तो ए लेके आएगा 6। बी को 22.22% लेस देन सी। 22.22% फ्रिक्शन वैल्यू कितने होते हैं, 1/9 कितना होता है, 11.11, तो 2/9, 22.22। बी और सी में देखो, देखो बी 22.22% लेस लेके आ रहा है, मतलब सी कितना लेके आएगा 9, तो बी कितना लेके आ जाएगा 7। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी गॉट 12.5% मोर देन डी। सी और डी की बात कर रहे हैं, सी लेके आता है 12.5% ज्यादा, मतलब 1/8। मतलब अगर 8 अगर डी लेके आ रहा है तो सी लेके आएगा 9। अब देखो तीनों को मर्ज कर दो, ए बी सी डी को, ए बी सी और डी। यहाँ पे देखो बी है 5 और यहाँ पे बी है 7, कॉमन बना लो। कॉमन कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 6 42। 5 को 7 से करूंगा तो 7 गुणा 5 35। नीचे वाले को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 गुणा 5 35 और 9 गुणा 5 45। अब सी देखो यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे 45 हो रहा है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 40। अब अपने पास में ए बी सी डी का जो फाइनेस्ट रेशियो, जो एकदम फाइन रेशियो, वो मिल गया अपने को। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन बी और सी इज 5 मार्क्स, बी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 5 मार्क्स। मतलब अपने अकॉर्डिंग आ रहा है 10 और इसने दे रखा है 5। मतलब इसने जो भी मार्क्स बोला है उसका आधा है। ठीक है, अपने पास में जो भी मार्क्स है उसका आधा है। या फिर यहाँ से इनको अगर अक्षक्ष मान के करना चाहो तो अक्षक्ष मान के भी कर सकते हो। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। अपना डिफरेंस आ रहा है 10x, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 5 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/10 या 1/2। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब पूछा फाइंड द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई ए और डी। ए और डी के सम ऑफ मार्क्स 42 और 40 ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 82x। 82x का 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 41। x की वैल्यू तो 1/2 है ही। 82x 7/2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 41। या डायरेक्ट पे देखो 20 इसको कर दो, 21 इसको कर दो, तो भी ऐसे कर सकते हो। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द सॉल्यूशन इज 2:3, इफ 8 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन रिप्लेस विद वाटर। देखो एसिड है और वाटर है, 2:3 में है। अब 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 2:3 ही रहेगा। अब 8 लीटर जो रिप्लेस किया वो किया वाटर, जिससे एसिड और वाटर का रेशियो जो हो गया वो हो गया 4:7। मैं इसको 2:3.5 भी तो लिख सकता हूँ, 3.5, या ऊपर वाले को डबल कर लो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि अपने पास में एसिड तो चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखो वाटर कितना था पहले 3, अब कितना हो गया 3.5। मतलब 0.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 16। अब बोला फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे एसिड की वो मात्रा पूछी है अपने को। ठीक है, एसिड की मात्रा। तो यहाँ पे देखो 3 और 2, सॉरी केवल 2 ही है। 2 यूनिट 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा 32। मतलब यहाँ पे तो एसिड है वो कितना हो जाएगा 32 यूनिट हो गया, 32 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखो ये 8 है, ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/5, या फिर 1.6 भी बोल सकता हूँ मैं। 8/5 या 1.6। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1.6 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.2। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो एसिड निकला था वो कितना निकला था 3.2। तो 32 लीटर तो ये हो गया, प्लस 3.2 ये हो गया, तो कितना हो गया 35.2। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ in 4 year at simple interest, if the principal increase by 24%, what will be the compound interest earned on 25,000 in 2 year at same rate of interest। देखो 4 साल में 24% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा 6%। मतलब अपने पास में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी आ गई 6%। अपने को बोल रहा है कि 25,000 रुपये पे सीआई निकाल दो 6% पे, बस 2 साल का। तो देखो पहले साल के लिए T=1, T=2, 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए 2 लाइन। अब देखो इसका 6% कितना हो जाएगा, 1% हो गया 250, तो 25 ठीक है, 150, 1500, 1500 और 15×90, 3,090 रुपए। ये क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन
डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टीम में 4 प्लेयर हैं और सिलेक्ट किए जाते हैं 5 मैन और 7 वुमेन में से प्रोबेबिलिटी पूछी है एटलीस्ट 2 मैन होनी चाहिए। देखो 4 सिलेक्ट करने हैं, मैन कितने हैं 5, वुमेन कितने हैं 7, टोटल कितने हैं 12। ठीक है, अब बोला है कि एटलीस्ट 2 मैन होने चाहिए, मतलब 5 में से 2 मैन हो गए, 7 में से 2 वुमेन हो गए, 4 सिलेक्ट कर लिए, 5 में से 3 मैन हो गए, 7 में से 1 वुमेन हो गई। सेलेक्ट कर लिए, 5 में से 4 के 4 मैन हो गए। ठीक है, ये तो हो गए सेलेक्टिंग। टोटल 12 में से 4 सेलेक्ट लिए। ठीक है, अब देखो 5C2 को सोल्व करो। 5C2 5 गुना 4 और 2 गुना 1 कितना आ गया 10। 7C2 7 गुना 6 और 2 गुना 1 21, मतलब 10 गुना 21, या इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई 210 प्लस 5C2 5C3 और 5C2 एक बराबर ही होता है। 5C3 को भी करके देख लो, 5 4 3 और 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 10 ही आया। और 7 7 10 7 होता है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। 10 और 7 कितना हो गया 70। 5C4 और 5C1 दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। 12C4 को ओपन कर लो, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 और 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12 से 12 कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया 11 गुना 5 गुना 9, और ऊपर कितना आ गया 275 और 10 85, 285 बट्टे में आ जाएगा 11 गुना 5 गुना 9। 5 से काट दिया तो 5 5 25, 3 बच गया, 5 7 35, मतलब 57/99। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए सम ऑफ मनी बिकम 2800 in 2 year 4 month and 4000 in 4 year 10 month at same interest rate of simple interest, at same rate of simple interest per annum, what is the rate of simple interest approximate। देखो 2 साल में कितने महीने हो गए 24 महीने, 4 महीने हो गए, 28 मंथ में कितना हो रहा है 2800 रुपए। 4 साल 12 चौक 48 और 10 58, 58 मंथ में कितना हो रहा है 4000। 30 मंथ का डिफरेंस आ रहा है, 30 मंथ का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना हो रहा है 1200 रुपए। एक मंथ का कितना हो जाएगा 3 चौक 12, एक मंथ का हो गया अपने पास में 40। 12 मंथ का कितना हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 480 रुपये, मतलब एक ईयर का जो ब्याज लग रहा है ना, एक ईयर का जो है सही है वो है 480 रुपये अपने पास में। अब देखो एक महीने का ब्याज कितना है, एक मंथ का है 40 रुपये, 28 महीने का कितना हो जाएगा 28 गुना 40 यानी 28 गुना 56 दूनी 112, 1120 रुपये। यहाँ पे कितना बन रहा था 2800 बन रहा था ना, 2800 में से 1120 कम कर दो तो 80, तो एक बच जाएगा, तो 1200 1200 1600 2800, मतलब प्रिंसिपल अपने पास में आ गया 1680। 480 रुपये का ब्याज मिल गया 1680 पे। 4 से काटा तो 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 2 दूनी 4 और 2 से 7 बार, 2/7 आ रहा है। 2/7, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 14.28, तो 2/7 कितनी हो जाएगी 28.56, मतलब अप्रोक्सीमेट में 28% के आसपास आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखो इसने कर रखा है 26%, वो कैसे कर रखा है, इसने ना केवल 2 साल का ब्याज कैलकुलेट कर रखा है, 480 के बाद में 960 रुपये ब्याज ले रखा है, ये आगे वाले 4 महीने का ब्याज नहीं ले रखा है ना, इसलिए ये आंसर गलत होगा। 26%, 28% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंटेज फॉर ए बॉय एंड ए गर्ल इज 40% एंड 30% respectively. A boy scored 240 marks and failed by 60 marks. In how many more marks did a girl require to pass the test if she scored 120 marks? देखो बॉय है और गर्ल है,
बॉय को तो मिलते हैं 40%, गर्ल को मिलते हैं 30%। टोटल 240, बॉय स्कोर करता है 240%, 240 नंबर लेके आता है और 60 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो गए, जो पासिंग मार्क्स है वो हो गए 300। 300 हो गए ना बॉयज के लिए पासिंग मार्क्स, लेकिन उसने तो बोला कि 40% है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई 300। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750। क्यों, क्योंकि 10%, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 4 से 75 आ जाएगा, या फिर ये तो कर ही लोगे आप। 40% है 300, तो 100% 750। मतलब जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हो गए 750। सेम ही क्लास में है तो इसके भी कितने होंगे 750। ठीक है। अब गर्ल्स को पास होने के लिए कितने चाहिए 30%। 30% चाहिए, तो 750 का 30% कितना होगा 225। 225 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वो स्कोर कितना किया है 120। 120 नंबर वो एग्जाम में ले गई है, तो कितने नंबर और चाहिए उसको पास होने के लिए 105 नंबर और चाहिए। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, परसेंटेज गेन और लॉस बचा। देखो, सीपी ऑफ 32 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 24 आर्टिकल। तो देखो सीपी ओवर एसपी का रेशियो ले लो, 24 ओवर 32। 8 के 24, 8 चौक 32। सीपी और जो एसपी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3 और 4 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, इस पे 3 पे 1/3 कितना होता है 33.33% का प्रॉफिट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रेन ऑफ लेंथ पी, train P of length 90 meter can cross a bridge of length 160 meter in 5 by 12 minute। देखो, ट्रेन P की लेंथ है 90 मीटर, ब्रिज की लेंथ है 160 मीटर, क्रॉस करती है 5/12 मिनट में। ये 12 चला जाएगा ऊपर, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी सी स्पीड। देखो 16 और 9 25, ये हो जाएगा 250। ये हो गया अपने पास में 250। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटा 5 5, 25, 6 से काटा 6 दूनी 12। मतलब जो स्पीड आ गई ट्रेन पी की वो कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। अब रेशियो ऑफ ट्रेन पी और क्यू को दे रखे 2:5। पी और क्यू का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:5। दो की वैल्यू है 10, तो दो की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। का पूछा है इफ फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू इफ ट्रेन क्यू कैन क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड। देखो, स्पीड डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। खुद की डिस्टेंस को ही तो ट्रेवल करेगी वो जब पोल को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड और 15 सेकेंड में। मतलब 250 और 125, 375। ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 375 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम एंड सुशीला एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ 5,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 मंथ राम एडेड एन अमाउंट ऑफ 2400। देखो राम है और सुशीला है, इसने लगाए 50, इसने लगाए 30। 5 महीने बाद में राम ने 2400 और ऐड कर दिए, 50 20 70 4 74 ये लगाए होंगे उसने 7 महीने के लिए। टू आफ्टर 2 मंथ आफ्टर स्टार्ट सुशीला 1/3 अमाउंट विड्रॉ कर लेती है। 2 महीने तक लगाए 1/3, मतलब 10 निकाल लिया, 20 अमाउंट बच गई, वो लगाई होगी 10 महीने तक। आल्सो देन कपिल ज्वाइन बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000। कपिल है वो 4,000 के साथ में आया हूँ, सबके तो 2 जीरो पहले हटा दिए मैंने, और इसने लगाए होंगे 10 महीने के लिए। देखो कपिल है कितना आ गया टोटल 400, ये हो गया 30 दूनी 60 और 200, 260। ये कितना हो गया 50 × 5 250, और 728 2, और 7 7 49 और 2 51। तो ये हो जाएगा 500 200 700 768। ये हो जाएगा अपने पास में 768। देखो 4 से काट दो 19 चौक 76 और 4 दूनी 8। 4 से काटा तो 4 6 24, 4 5 20, 4 से काटा तो 100 बार। ये कितना हो गया 192, और 65 कितना हो रहा है 257, और 100 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 357 हो गया टोटल।
टोटल हो गया अपने पास में 357। इसने टोटल प्रॉफिट दे रखा है 24990। देखो 7 के टेबल में 7 बार ही 9 आता है, तो 7 बार कट जाएगा 70 बार। ठीक है, क्योंकि देखो 7 बार करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 3 7 21, मतलब 2100 के आसपास जा रहे हैं, और 7 की टेबल 7 बार बोलेंगे तो ही 9 आएगा। 70 फ्रेंड का शेयर ऑफ सुशीला, सुशीला का शेयर कितना है 65। तो 65 गुना 70 करना है। तो 7 5 35, 3 कैरी 7 42 और 3 45, 45 50। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The height of a cylindrical vessel is 12 meter and its diameter is the base. Diameter of the base is 3/4 of its height. हाइट कितनी है 12 मीटर, डायमीटर कितना है 3/4, मतलब 9। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 9/2। फाइंड द एक्सपेंडिचर फॉर पेंटिंग द वेसल इफ कॉस्टिंग 721 रुपये पर स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ से ये हाइट आएगी, डायमीटर आएगा, रेडियस आएगी, फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर, 2 पाई आर H+R। ठीक है, तो H+R पहले जोड़ लो, 12 और 9/2, 12 दूनी 24 और 9 33/2। 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 9/2, और H+R कितना हो गया 33/2। और कॉस्टिंग भी निकाल दो अभी 721। तो देखो 7 से काट दो, 7 एकम 7, 0, 7 × 21। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से काट दिया 11 बार। और 11 × 9 कितना हो गया 99, मतलब 99 इंटू 33 इंटू 103। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 3 × 3 कितना हो गया 9, और 9 × 9 हो गया 81, मतलब यूनिट डिजिट आएगा एक। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो ना, यूनिट डिजिट से जा सकते हो, एक बड़ी कैलकुलेशन करोगे उससे अच्छा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बॉक्स कंटेन 3 येलो 5 ग्रीन 4 ब्लू एंड 7 पिंक बॉल। इफ 2 बॉल are picked at random, what is the probability that both are blue? देखो येलो है 3, ग्रीन है 5, ब्लू है 4 और पिंक है 7। टोटल कितनी होगी 19। बोल रहा है कि दोनों ब्लू होनी चाहिए। ब्लू कितनी है 4, 4 में से 2 निकाल लो और 19 में से 2 निकाल लो। 4 से 2, 4 × 3, 2 × 1, मतलब 6। और 19 से 2, 19 × 18 और 2 × 1, 19 × 9 171। तो 6/171। ये 3 से भी वैसे कट जाता है ना, अगर आगे और सोल्व करना है तो। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2/57 भी हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोट पी कैन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई इन डाउन स्ट्रीम एंड वाई से एक्स अप स्ट्रीम में 3 घंटे में। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम हो जाएगा 5:2। डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई है 315। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो बोट की स्पीड दे रखी है अपने को 5x, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 2x। डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों को जोड़ दो, अप स्ट्रीम स्पीड दोनों को घटा दो। 315 किलोमीटर जाता है वो अप स्ट्रीम में, 315 किलोमीटर वापस आता है डाउन स्ट्रीम में। टोटल टाइम लगता है उसको 3 घंटे। 7 से काटा तो 728, 7 × 35, 3 से काटा तो 3 × 3, 3 × 15। ये हो गया 150। 150/x=3। 3 से काटा तो 50, x की वैल्यू आ गई अपने पास में 50। पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब 5 और 2x, मतलब 3x की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू 50 है, तो 3x कितनी हो जाएगी 150। ऑप्शन 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द परसेंटेज ऑफ अभी इज 25% लेस देन करंट। अभी की जो परसेंटेज है वो करंट से 25% लेस है। करंट की अगर 4 है तो अभी की हो जाएगी 3। एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ अभी करंट एंड पूनम इज 36 ईयर। अभी प्लस करंट प्लस पूनम की जो एज है वो 36 है, मतलब 108 हो जाएगा सब। द परसेंटेज ऑफ पूनम इज 50% ऑफ द परसेंटेज ऑफ करंट। पूनम की जो एज है वो करंट का 50% है, मतलब 2x है।
एक्सेस मान लो इनको, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ करण एंड अभी आफ्टर 8 ईयर? 4 और 3 7 और 2 9। 9x की वैल्यू दे रखी है 108। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो इनकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 12 3 36, 12 4 48 और 12 दूनी 24। डिफरेंस बिटवीन 8 साल बाद में पूछा है, डिफरेंस तो हमेशा ही सेम रहेगा ना। करण और रवि का, करण और रवि का डिफरेंस कितना है? 12 साल का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन आपके काम से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज ट्वाइस of the time taken by boat to travel 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, if the speed of stream is 15 किलोमीटर पर आवर। देखो 20 किलोमीटर जाता है बोट माइनस 15 की स्पीड से, और 60 किलोमीटर जाता है बोट प्लस 15 की स्पीड से, और जो टाइम का रेशियो है वो है 2:1। देन द स्पीड ऑफ बोट इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये अपने को पूछा है। तो देखो 20 b-15 इंटू 60 इंटू में आ जाएगा b+15, और ये हो जाएगा 2 और 1। तो 20 से कट गए 3 बार, ये तो आ गया 60, और ये 3 ऊपर चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 6। ये हो गया। चलो ऐसे ही बता दो, 60 था ना। देखो 2 से तो ये काट दो, ये 2 और 0 से 0 कैंसिल, नीचे आ गया 6। तो ऊपर तो आ जाएगा b+15, और इस साइड आ जाएगा 6b-90। तो ये 20 साइड आएगा तो 5b, और ये 90 इस साइड जाएगा तो प्लस का 105। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 × 105। बोट की वैल्यू आ गई अपने पास में, बोट की जो स्पीड आ गई वो आ गई 105। अब बोल रहा है कि 21 है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट और स्ट्रीम की दोनों की ऐड हो जाएगी। तो स्ट्रीम की कितनी है? 15। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 21 और 15 36। तो 36 का पूछा है। तो 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 12 बार, 7/12। 1/12 कितना होता है? 8.33%। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56, मतलब 56 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, 56 से ज्यादा आएगा। क्यों? 0.33% है। 3 बार 0.33 करोगे तो 1 हो जाता है, 2 बार 0.33 करोगे तो 2 हो जाता है। तो 56 और 2 58, और 58.33%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर फ्रॉम 1 to 100 was added by mistake, one number was added 2 times by mistake, then the result of the number is 5130। द नंबर विच इज एडेड 2 times। देखो जब भी 1 से 100 तक के नंबर को ऐड करोगे ना, तो फॉर्मूला क्या है? जब सीक्वेंस में नंबर को ऐड करते हो तो 2n+1, तो 100 × 101/2। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50। 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में? 50 50। ठीक है, अब नंबर कितना आ रहा है अपने पास में? 51 30। अपना जो एक्चुअल नंबर आना चाहिए था वो कितना आ रहा था? 50 50। घटाने पे कितना आ रहा है? 80। ये जो 80 ही ऐसा नंबर है जिसको 2 बार जोड़ दिया, जिसको 2 बार जोड़ दिया। ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, नाउ ए रेक्टेंगल, द लेंथ विच इज स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या दे रखा है? साइड, मतलब एक वैल्यू दे रखी है 6। अब बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या बोल रहा है? लेंथ है वो डायगोनल का स्क्वायर है। डायगोनल क्या होता है? √2 है, इसका स्क्वायर बोला है। तो टू √2 होता है, ना कि 2 रूट है। √2 होता है। ठीक है, तो एक ही जगह कितना आ जाएगा? 6 √2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36 × 2, मतलब 72। तो लेंथ आ गई अपने पास में 72। अब बोल रहा है कि एंड विड्थ इज 37% ऑफ इट्स लेंथ। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। मतलब लेंथ अगर 8 है तो विड्थ कितनी हो जाएगी? लेस बोल रहा है, 3 कम हो जाएगी 5। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72। 8 × 9 72, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45। अपने पास में जो ब्रेथ आ जाएगी, जो विड्थ आ जाएगी, वो कितनी आ गई? 45। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, 5 और 2 7, 7 4 11, मतलब एल प्लस डब्ल्यू मिला के इसका 2 गुना कर दो। तो एल प्लस बी होता है ना, एल प्लस बी को एक बार जोड़ दिया तो 117 आ गया, 2 बार कटेंगे तो 234।
ये तो आ गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 होता है तो ये हो गया 24। 234 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा, 210। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when a principal of 1200 is invested at simple interest, then at the end of 6 years the amount become to 50% of the principal. What is the difference between interest received after 2 years and interest received after 5 years? देखो 1200 रुपये को इन्वेस्ट किया गया है, अपने को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने मिल रहे हैं, जो अमाउंट मिल रही है वो कितने मिल रही है, 250%। 250% अमाउंट मिल रही है जिसमें से 100% तो अपना प्रिंसिपल होगा है। मतलब जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 150%। कितने साल में, 6 साल में। 6 साल में जब 150% ब्याज मिला है तो एक साल में कितना मिलेगा, 25%। तो 25 से 150, मतलब रेट कितनी आ गई अपने पास में, 25% इंटरेस्ट रेट आ गई। अब ये बोला इसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर और 5 ईयर। 2 साल और 3 साल, 5 साल, डिफरेंस कितना हो गया, 3 साल का। 3 साल का डिफरेंस, एक साल का डिफरेंस पे कितना ब्याज मिल रहा है, 25%। तो 3 साल का डिफरेंस पे कितना ब्याज मिल जाएगा, 75%। किसका, 75% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 75% मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, 1200। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। 4 से काटा तो 3, 4×3 = 12, 300। तो अपने को जो ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 900। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। ठीक है, देखो फर्स्ट सेट देखो, द टेबल ग्राफ शो द नंबर ऑफ टेस्टिंग ऑफ टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन 5 डिफरेंट स्टेट, रीड द डाटा केयरफुली। देखो स्टेट दे रखे हैं, यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है, केरला है, एमपी है। नंबर ऑफ पेशेंट फाउंड इन्फेक्टेड इन कोरोना टेस्टिंग, कोरोना टेस्टिंग में जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो ये है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पेशेंट नॉट फाउंड कोरोना टेस्टिंग इन्फेक्टेड, देखो जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो तो ये है, और जो नेगेटिव पाए गए हैं वो ये है। सीधे सीधा दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, किसी का भी देख लो, एक का डाटा देख लो, उसका देख लो। जैसे ये 60% दे रखा है। पंजाब वाले का देखो, पंजाब वाले का इजी है, बता तो मैं सबका ही दूंगा, लेकिन पंजाब वाले का देखो, देखो 40% दे रखा है। 40% नॉट इन्फेक्टेड है, मतलब 60% क्या होंगे, इन्फेक्टेड। 60% के फ्रैक्शन वैल्यू कितने दे रखी है अपने को, 780, मतलब 13×6 = 78। टोटल कितने हो गए, 1300। यहाँ पे जो पंजाब है यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, जो टोटल है वो हो जाएंगे 1300। ठीक है, सेम ऐसे 45% है, मतलब 55% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 715। 5 से काटा 11 बार, 11 से काटा, चलो 5 से काट दो 14, और एक बच गया ना, 5×3 = 15। 11 से काटा 11 कम 11, 11×3 = 33। मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 1300 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 5/8 की वैल्यू दे रखी है, मतलब 3/8 की वैल्यू दे रखी है, 825। 3 से काटा तो 3×2 = 6, 2 बच गया, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 275 को 8 से, दो 200 को 8 से किया तो 1600, 75 को 8 से किया तो 600, तो कितना आ गया, 2200। यहाँ पे टोटल केस आ गए 2200 जो एमपी के अंदर है। ठीक है, यूपी में है अपने पास में, यूपी में 1300, पंजाब, यहाँ पे पंजाब में भी 1300, और यहाँ पे है 2200 इसके कोविड वाले। सेम ऐसे H1N1 फ्लू टेस्टिंग है, ये पॉजिटिव वाले हैं, ये नॉट इन्फेक्टेड है, इसमें इधर वाला परसेंटेज दे दिया, और ये वाला नंबर गिवन है, ये परसेंटेज है, सेम ऐसे ही निकालना है। देखो अब डाटा मैच कर लेते हैं। जो कोविड वाला है उसमें, कोरोना वाला है उसमें 1300, 1300, एक एक छोड़ के 1300, 1300, 2200 है। देखो 1300, 1300 और 2200। ठीक है, डाटा सेम आ रहा है, और सेम ऐसे ये H1N1, ये तो जो कोविड पॉजिटिव वो है, ये कोविड नेगेटिव है, ये टोटल हो गए। ये H1 पॉजिटिव हो गए, ये H1 नेगेटिव हो गए, और ये टोटल हो गए। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टेस्टेड फॉर कोरोना इन राजस्थान, टोटल नंबर इन राजस्थान टेस्टेड।
टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टेस्टेड फॉर कोरोना इन राजस्थान 2200 एंड टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टेस्टेड H1N1 इन पंजाब। H1N1 टेस्टेड हो गए पंजाब में 1080। 1080 मतलब 20 आ गए तो 1100, 1100 2200 मतलब 1120 ऑप्शन 20 क्वेश्चन आपका एक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पेशेंट नॉट फाउंड H1N1 फ्लू इन राजस्थान। H1N1 नॉट फाउंड ये हो गया नेगेटिव। H1N1 राजस्थान में 750 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट H1N1 फ्लू टेस्टेड इन केरला। केरला का टोटल 1000 का मतलब 75% हो गया। तो द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विद कोरोना, इन्फेक्टेड बोल रहे हैं और कोरोना बोल रहे हैं राजस्थान, पंजाब, केरला, एमपी। इन्फेक्टेड है मतलब ये राजस्थान, पंजाब, केरला, एमपी मतलब यूपी नहीं लेना। मतलब 715 कम कर दो, 3695 से 08 और ये कितना हो जाएगा 29, 2980 हो गए। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टेस्टेड फॉर कोरोना इन पंजाब। टेस्टेड इन पंजाब 1300। तो ये 1300 दूनी 2600, 200% से तो वैसे ही ऊपर जा रहे हैं। तो क्वांटिटी टू बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन डी। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, total number of patient tested for corona in Kerala and total number of patient tested for H1N1 flu in राजस्थान। देखो रेशियो ही है ना, अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनमें मतलब रेशियो या जो Q1 Q2 है, Q1 Q2 में भी केवल एवरेज निकलवा लेता है, परसेंटेज निकलवा लेता है, ठीक है। और रेशियो निकलवा लें या फिर एवरेज निकलवा रहे हैं या कितना कम ज्यादा है, ये तीन चीजें निकलवा रहा है। तो मैं आपको डीआई का डाटा समझा देता हूँ और डीआई का डाटा समझाने के बाद में आप बता देना कि अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप कर लेना, कमेंट में बता देना, फिर नहीं मैं आप करवा दूंगा ना। देखो सेम वही है, 60%, 16.66%, 1/6 होता है, ठीक है। सेम ऐसे टोटल नंबर टेस्टेड इन 5 स्टेट। किसका बोला है, कोविड का बोला है ना। कोविड का देखो टोटल नंबर ऑफ टेस्टेड 8100, ये रहा 8100। बस ये कुछ है ना, क्वेश्चन ऐसे हैं तो क्वेश्चन है ना आप खुद से करने की कोशिश करना हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्वो टिकट sold in January to August in a month by a bus service and table show the ratio between Volvo tickets sold and ordinary tickets sold. टोटल नंबर ऑफ Volvo tickets sold in जनवरी से अगस्त हो गई 7600। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये देखो 12%। देखो 7600 है टोटल, जो 7600 है, ठीक है। अब 7600 का 12%, 10% तो हो गया 760। 1%, 76 × 2 152, 2% ही हो गया। तो 2 6 5 11, एक करी 7 और एक 8 और एक 9, 912 हो गई वोल्वो टिकट, ठीक है। अब जैसे 10% की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में हो गई 760, यहाँ पे 11% हो गई तो 760 और 76, 6 7 6 13, 836, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने वोल्वो की जो 912 टिकट दी है ना, ये जनवरी में 8 यूनिट की वैल्यू है 912। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 912 है तो 8 × 8 1 बच गया, 8 × 8 832। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 114 × 7 कर दो, 728 दो गई 1177 और दो 79, मतलब 798 हो गई ऑर्डिनरी टिकट की वैल्यू। इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे अपन ने निकाला है अप्रैल का, अप्रैल का देखो कितने हैं, 760 है ना, और 8 और 5, 8 यूनिट की वैल्यू है 760। तो 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 760। तो 8 से घटा 8 नहीं 72, 8 पंजे 40, 95 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 500 को 5 से 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500, 500 में से 25 कम कर दोगे तो 475। देखो दो डाटा मैच कर लो, 912 798, 912 और 798, और अप्रैल का था ना 760 और 475, 760 और 475। उम्मीद करता हूँ डाटा आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा निकालना कैसे है। तो इस तरीके से डाटा तो आप निकाल सकते हो पूरी डीआई का। डाटा समझ में आ गया ना, एक बार डीआई को इंटरप्रेट करना समझ में आ गया, इंटरप्रेट करना है ना, तो निकाल सकते हो आप।
देखो क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी टिकट सोल्ड इन अप्रैल मंथ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन अप्रैल। ऑर्डिनरी टिकट इन अप्रैल, अप्रैल में ऑर्डिनरी टिकट कितनी है 475, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन अप्रैल मंथ। अप्रैल में टोटल है 1235, 5 से काट लो, 5 नहीं 45, 5 5 25, 5 से काटा तो 24 पंजी 120, 3 बच गया, 5 7 35, 4 2 6 7 13, 19 से कट जाएगा क्या, 19 से कम 19, 19 5 95, और 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 5 बचेगा, 19 30 57, 5/13, 1/13 कितना होता है 7.69, तो 5/13 कितना हो जाएगा 7 पंजी 35, और 35 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्यों देखो अगर ये 7.7 भी लेते हो ना तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 38.5 के आसपास, मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इफ ए नहीं आएगा, ये एक्स आएगा। देखो ए और बी, या तो यहाँ पे ए बी कर लो है ना। इफ ए इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्वो टिकट सोल्ड इन मार्च और अप्रैल टुगेदर, डिफरेंस बिटवीन वोल्वो मार्च और अप्रैल की, मार्च और अप्रैल की वोल्वो का डिफरेंस 1140 और 760, देखो 40 800, 300 1100 और 40 380 का डिफरेंस आ गया, तो मतलब ए की वैल्यू तो होगी 380 टुगेदर। डिफरेंस बिटवीन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी टिकट इन मई एंड अगस्त टुगेदर। अच्छा, ये पूरी होंगी पहले, मार्च और अप्रैल की पहले टिकट ऐड करो वोल्वो की, मार्च और अप्रैल की, तो 40 इसको दे दिया तो ये हो गया 800 1100 800 1900, ये निकाल रहे हैं ना पहले अपन 1900, एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी टिकट मई और अगस्त की, मई की और अगस्त की ऑर्डिनरी 800 500 1300 1400 6, वो कहाँ पे गया, अरे 1406, और ये कितने थे, ये क्या हो रहा है। देखो कुछ नहीं है, ए जो ए है ना ये तो दोनों का डिफरेंस ले लो यहाँ पे, और बी है वो एवरेज नंबर निकाल लेना इनका, और फाइंड 7.69, 7.69 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/13, ठीक है यहाँ से निकाल सकते हो, ये नहीं काम कर रहा बिल्कुल। अब देखते हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वोल्वो टिकट सोल्ड इन अप्रैल एंड ऑर्डिनरी इन फरवरी। वोल्वो इन अप्रैल, वोल्वो अप्रैल में कितनी है, वोल्वो है अप्रैल में 760, और ऑर्डिनरी की 760, और ऑर्डिनरी है फरवरी में, फरवरी में ऑर्डिनरी 760, 1:1, ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी टिकट सोल्ड इन मार्च अप्रैल मई जून इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ऑर्डिनरी टिकट 8 मंथ, सबका जोड़ दे रखा है, निकाल सकते हो है ना, इजी सा क्वेश्चन है, कर लेना आप। फाइंड द 25% ऑफ द नंबर ऑफ वोल्वो टिकट, मई में वोल्वो कितनी है, मई में वोल्वो 988 है, 988 का 1/4 निकाल दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 7 28, 247, इसमें भी केवल है ना, ये समी तो करना है, निकाल सकते हो ना आप, निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए। चलो थर्ड सेट देखते हैं। द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ टू टाइप ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाई ए ब्रांड वर्साचे, रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो नंबर ऑफ पोलो टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट, पोलो दे रखी है, ओवर साइज दे रखी है, जनवरी फरवरी मार्च, देखो जनवरी में है 275, फरवरी में है 380, मार्च में है 400, अप्रैल में है 320, और मई में है 250, कौन सी है ये, पोलो है, सेम ऐसे ही ओवर साइज टी शर्ट दे रखी है, ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा डाटा दे दिया अपने को, टेबल है, क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ पोलो टी शर्ट सोल्ड इन मई इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट इन मई। पोलो टी शर्ट मई में 250, और मई की टोटल टी शर्ट कितनी है, मई की टोटल टी शर्ट है 630,
तो 25 है, वो 630 का कितना परसेंटेज है? देखो, या तो इसको ले लो 21/63 प्लस 4/63। 21/63 हो गया, 21 या 63 1/3 मतलब 33.33%, प्लस में 4/63 1%, ये हो गया। 63 दूनी 126, 2%। 126 दूनी 252, ये हो गया, ये हो गया 1%, ये 2%, ये 4%, मतलब 4% हो रहा है, वो हो रहा है 2.52, और 2% हो रहा है, वो हो रहा है 1.26। मतलब देखो, 2.5% ये हो गया, 1.5% ये हो गया, टोटल 4% हो गया, 4 हो गया ना अपने पास में, और टोटल हो रहा है 6%। 33% ये था, 6% ये हो गया, 40% के आसपास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड इन जनवरी एंड टोटल टी शर्ट इन मई। जनवरी और मई का डिफरेंस, जनवरी में है 495 और मई में है 630। तो 5 तो ये होगी 500, और 130 ये होगी 630, तो 135 हो गई। एवरेज नंबर ऑफ पोलो 5 मंथ में, पोलो 5 मंथ में 1625 में 5 का भाग दे दो, 5 × 3 = 15, 5 325, 325 क्वांटिटी 2 बड़ी हो जाएगी। फाइंड द रेशियो बिटवीन पोलो इन मार्च एंड ओवर साइज इन फरवरी। पोलो मार्च में, पोलो मार्च में ओवर साइज है फरवरी में। 400 और 250, 8:5 का रेशियो। ऑप्शन सी। इन फरवरी मंथ अनदर ब्रांड डायोर सोल्ड 14.28% and 12.5% more than total number of t-shirts sold by brand Versace in the same month। फेब में और मार्च में वर्से और डायोर 14.28% एंड 12.5% मोर। 14.28%, 1/7, मतलब फरवरी में अगर ये 7 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 है तो ये 9 हो जाएगा, नहीं डाय उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ऊपर चेंज कर दो तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा वर्षा से। If the number of polo t-shirts sold in February and the number of oversized t-shirts sold in March by brand, अच्छा पहले इनका निकाल लेते हैं ना, जो फरवरी और मार्च में टोटल आ गई, ठीक है। तो फरवरी और मार्च की पहले टोटल टी-शर्ट देखो, फरवरी की है 630 और मार्च की है 720। 630 है और 720 है, मतलब 7 से काटा 7 × 63, तो 9 × 8 कितना हो जाएगा 72, 720, और ये कितना हो जाएगा 8 × 9 = 72, तो 9 9 81 810। अब देखो इसको मैं सही तरीके से लिख लेता हूँ। डायोर और वर्ष फेब में और मार्च में कितनी कितनी है, ये है 720 है टोटल, ये 810 है, ये 630 थी और ये 720 है। अब आगे देखो, इफ द नंबर ऑफ if number of polo t-shirts sold in February and oversized t-shirts sold in March by brand Dior। अच्छा, अब इसी की बात कर लेते हैं, फेब में और मार्च में। फेब में है 720, जिसमें से पोलो है और ओवर साइज है। मार्च में है 810, जिसमें भी पोलो है और ओवर साइज है। ठीक है, अब बोल रहे हैं इफ द पोलो टी शर्ट फरवरी में एंड नंबर ऑफ ओवर साइज इन मार्च 340, पोलो है 340 और ओवर साइज है मार्च में 510। 510 है तो ये हो जाएंगे 300, 500, 300, 810, ये 340 है, तो 60, 400, 300, 700 और 20, मतलब 380 हो जाएंगे ओवर साइज। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ओवर साइज सोल्ड इन फरवरी, ओवर साइज सोल्ड इन फरवरी एंड नंबर ऑफ पोलो टी शर्ट सोल्ड बाय मार्च इन पोलो
और ओवर साइज दोनों का डिफरेंस पूछा। 300 और 380 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और पीओ के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। 5 क्वेश्चन आते हैं ना डी की, एक क्वेश्चन पक्का आएगा ऐसा। If in June month number of polo t-shirts sold and number of oversized t-shirts sold is 60% and 26.3% more than May month same. Number of t-shirts sold in June is how much more or less than t-shirts sold in January month? निकाल लेना अभी, है ना। इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस केवल परसेंटेज वही है जो पीछे वाला था ना, कम ज्यादा वैसे ही करना है। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं केसलेट। अब अपने पास में केसलेट करते हैं, चलो। देखो, इन 4 सिटीज देयर आर टोटल 4800, 4800 लोग रहते हैं, मेल और फीमेल है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिटी एज 3:1। देखो, मेल है, फीमेल है, और 4 सिटी है ना, 4 सिटी है। ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, और ये हो गया अपने पास में टोटल, ठीक है। और टोटल दे रखे हैं 4800, ठीक है। रेशियो मेल एंड फीमेल इन सिटी एज 3:1। ये हो गया 3 और ये हो गया 1। फीमेल इन सिटी बी इज नंबर मोर देन, फीमेल इन सिटी बी इज नंबर मोर देन मेल इन सेम सिटी। फीमेल है वो 90 जाता है मेल से सेम सिटी में। नीचे देखो, नंबर ऑफ मेल इन सिटी बी इज 560। नंबर ऑफ मेल इन सिटी बी इज 560 और फीमेल 90 जाता है, तो 56 और 9 65, ये हो जाएंगे अपने पास में 650, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी सी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ मेल इन सिटी सी। मेल से 20% ज्यादा है, विच इज मेल है वो 12.5% मोर है मेल ऑफ सिटी बी। देखो, सिटी बी है और सी है, बी के जो मेल है ना इनसे 12.5% ज्यादा। अगर ये 8 है ना, तो ये सी के जो मेल हैं ये 9 जाएंगे, ये बोल रहे हैं। वापस देखो इस लाइन को। देखो, सिटी बी है, सी है, यहाँ पे भी मेल फीमेल है, यहाँ पे भी मेल फीमेल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेल इन सिटी सी विच इज 12.5% मोर देन मेल ऑफ सिटी बी। बी में अगर 8 मेल हैं तो सी में हो जाएंगे 9 मेल, ठीक है। पहले यहाँ से देखो, अब बी में जो मेल दे रखे हैं वो कितने हैं? 560। 560 मतलब 8 गुना 7 56, 7 तो 9 गुना 7 63, तो ये तो हो जाएंगे 630। मेल हो गए 630, ठीक है। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी सी विच इज 20% मोर देन मेल। मेल से 20% जाता है, तो 136 ज्यादा कर दो, 756 हो जाएंगी फीमेल। अब देखो, नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी 60% नंबर ऑफ मेल इन बी। बी में मेल कितने हैं? बी में मेल है 560। 560 का 60% मतलब 56 गुना 6 करना है। 6 6 36, 3 6 5 30 और 3 33, 3 3 6। एंड नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी इज 80 मोर देन मेल इन सिटी डी। 80 ज्यादा है, मतलब 336 में 80 जोड़ दो, तो 8 3 11 1 और 3 और 1 4, 416। ये हो गया अपने पास में 416। फीमेल, सॉरी, ये फीमेल इन सिटी डी है 360%। अच्छा अच्छा अच्छा, फीमेल की बोला है इसने, 336 फीमेल है यहाँ पे पहले, ये तो होंगे 336, ठीक है। और नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी इज 80 मोर देन मेल ऑफ सिटी डी। 336 में से अगर 80 कम कर दोगे तो 6, 13 में 8 या 5 और 2, 256 हो जाएंगे मेल। ये हो गया। अब टोटल देखो कितना हो गया, 600 500 1100, 600 500 1100, 1210 हो गए। 1210, 700, 600, 1300, 1380, 1386 और 300, 200, 500, 580, 592। और इन तीनों को ऐड करके 4800 में से घटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको 3 और 1 के रेशियो में
ब्रेक कर देंगे। देखो अपने पास में 560 650, 560 650, 630 756, 630 756, 256 336, 256 336, 1210 1386 592, 1210 1386 592। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1612। और ये जो तीन एक के रेशियो में डिवाइड होंगे तो 1209 और 403, 1209 और 403 इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो डी आई है वो समझ में आ गई होगी। डाटा को कैसे इंटरप्रेट किया, किस लेट को कैसे सोल्व किया। आप करते हैं इसके क्वेश्चन। देखो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी सी एंड फीमेल इन डी। मेल है वो सी में मेल 630 और फीमेल हो गए डी में। फीमेल है डी में 336। तो 3 से काट दो, 210 3 से काटा तो 112, 3 1 4 1 5 2 से काटा तो 105 और 2 से काटा तो 5 और 6 56, 7 से कट जाएगा 15 बार और 7 से 7 8 56, 15 और 8 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बी। फीमेल है बी की 650 है वो 1210 का कितना परसेंट है। 650 है वो 1210 का कितना परसेंट है ये। देखो 65/121 है ना। तो 12 पंजू 60, 10% अगर ये है तो ये कितना हो गया अपने पास में, 50% हो गया। कितना बच गया अपने पास में 65 में से 0.5 61, 4.5 और बच गया। अब देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 1.21 है। 4 से तो नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 दूनी 6 और 3 3.63। और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 53 पॉइंट समथिंग ही आएगा ये। क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.63 आ गया ना, अपने वो 4.5 चाहिए, मतलब डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन एबीसी। फीमेल एबीसी की एवरेज, मतलब डी के फीमेल घटा दो, 21 45 में से 3 3 6 घटा दो तो 15 में से 6 गया 9 0 और 18, 3 का डिवाइड कर दो, 3 से 18 0 3 603। ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ मेल इन बी और सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल। बी और सी के मेल टुगेदर, बी और सी के मेल 600 500 1190 और 26 55, 1190 और 26 55। देखो 1200, 1200 और 1400 2600 और 55, मतलब 1465 है वो 2655 से कितना कम है। 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 ने 45, 5 थे 15, 5 5 25, 5 थे 15, 5 एकम 5, 53 है ना, 53.1 है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 थे 15, एक करीब 5 5 25 और 26, 265.5 आ गया। 50% आ गया अपने पास में, 265.5। अप्रोक्सीमेट में लेना है, 0.5 को बेटा दो, 265 ही ले लो। ठीक है, कितना था टोटल, 293 था, 265 ले लिया, कितना बच गया 65 5 70 और 20 90 25 और 3 28 बच गया। अब देखो 28 को कवर अप करना है ना, अपने पास में 1% की वैल्यू कितनी है, 5.3 है। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कितना आ जाएगा ये, 5 से 15 पाँच 25 26.5। 55% की वैल्यू आ रही है 26.5, तो 55% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 57% हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 22.22 और 42.84। 22.22% क्या होता है, 1/9 कितना होता है, 11.11। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22.22। ठीक है, और 42.84%, 1/7 कितना होता है, 14.28। तो 2/7 28.56, 3/7 कितना हो जाएगा, 42.84। किसका है, मेल ऑफ सिटी सी, मेल ऑफ सिटी सी 756, 756 का 2/9 गुणा 3/7 निकालना है। 7 से काटा तो 7 एकम 7 0 7 8 56, 9 से काटा तो 12 निम 108, 3 दूनी 6 और 12 छिके
72 72 मेल ऑफ अरे रे रे फीमेल का निकाल दिया शायद ही। 756 है ना, 730 है मेल, 730 है मेल। तो मेल कितने हो गए, 630 का 2/9 गुना 3/7, 7 से काटा तो 7 में 63, 10 बार, 3 दूनी 6 और 10 60। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो गए। डीआई के जो 4 सेट है वो भी कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। आपकी डिमांड पे डीआई स्टार्ट की गई है, अब शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डीआई पे डीआई अगर आप ये वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो फिर डीआई बंद करिए, केवल अर्थमेटिक करवाएंगे, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।